गई है नहीं, 25% पंपिंग रह गई थी। ध्यान से सुनिएगा। आज से लगभग 2 महीने 1 हफ्ते पहले वो हमारे पास आए थे और जब उनको चलने में बहुत पेन होता था और वो एक दिन में करीब 5-5, 6-6 सॉर्बिट्रेट की दवाएं लेनी पड़ती थी, जिसको हम नाइट्रेट्स कहते हैं। इसके अलावा जब वो थोड़ा सा भी चलते थे, मे बी 10-15 मीटर चलते थे, तो उनकी सांस फूलने लगती थी, क्योंकि ऑब्वियसली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ग्रेड 3 उनकी कंडीशन थी। करीब 5 फीट 2 इंच उनकी हाइट थी। इसके अलावा 76 किलोग्राम उनका वेट था। अब जब उनकी एंजियोग्राफी हुई, उनको पता चला कि उनकी ये ब्लॉकेज है, जब उनके इकोकार्डियोग्राम हुआ, पता चला हार्ट की पंपिंग बहुत कम है, तो ऐसे पेशेंट के लिए अर्जेंट बाईपास सर्जरी रिकमेंड की गई। लेकिन अर्जेंट बाईपास सर्जरी के साथ में क्या था, इट वाज अ वेरी हाई रिस्की बाईपास सर्जरी, क्योंकि जो लोग हार्ट की बीमारी को समझते हैं उन्हें पता है कि 25% पंपिंग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ग्रेड 3, और ऐसे में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा हार्ट लगभग 2.5 लीटर ब्लड पर मिनट पंप कर रहा होता है और ये ब्लड जो है बहुत कम होता है और सर्जरी का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। चूंकि डरे हुए लोग थे, वो दूसरे ऑप्शन भी सर्च आउट कर रहे थे, तो उन्होंने हमसे संपर्क किया ईईसीपी ट्रीटमेंट के लिए कि क्या हम ईसीपी ट्रीटमेंट करेंगे और ईसीपी ट्रीटमेंट से हमारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो जब वो मेरे पास आए थे, तो जब मैंने उनकी कंडीशन देखी कि उनको इतना ज़्यादा एंजाइना होता है, उनकी इतनी ज़्यादा सांस फूलती है, एंड इट वाज अ वेरी हाई रिस्की पेशेंट, प्लस वो इतना दूर रहते थे, दादरी में रहते थे, कि उनको बुला करके ट्रायल देना, ये सब चीज़ें भी आसान नहीं थी, क्योंकि उनको आने में भी 1.5 घंटे लग गए थे। तो ऐसे पेशेंट के लिए जो मेरा एडवाइस ये था कि हम एक बीच का रास्ता लेके चलते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें हम उनके लाइफस्टाइल पे काम करते हैं, साथ में कई सारे ऐसे नेचुरोपैथी एंड क्वांटम हीलिंग के ट्रीटमेंट्स रिकमेंड करते हैं, जिसको कि घर पे किया जा सकता है। आप किसी नेचुरोपैथी या क्वांटम हीलिंग सेंटर में भी जा सकते हैं, लेकिन आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, और घर पे करना इसको बहुत आसान होता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। और चूंकि क्या होता है ना कि पेशेंट जब बहुत ज़्यादा गंभीर कंडीशन में होता है और उसको पता लगता है कि हाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। और जितना डिसिप्लिन के साथ उन्होंने किया ना, रेयरली ऐसे पेशेंट होते हैं, 100 में से 1-2 पेशेंट ही ऐसे होते हैं जो इतना डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को फॉलो करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं उनका लाइफस्टाइल प्रोग्राम बना रहा था, तो मैंने उनके बोला कि आप अल्फा अल्फा के स्प्राउट्स लो और मेथी के स्प्राउट्स लो। तो उन्होंने मेथी और अल्फा अल्फा को मेरे घर में बैठे बैठे ही फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितने सीरियस वो थे। अब जब वो मेरे पास आए थे, तो उनकी कंडीशन मुझे बहुत अच्छे से याद है। 5 फीट 2 इंच हाइट, 76 किलोग्राम वेट, फैटी लीवर ग्रेड 2, 3 ब्लॉकेज, तो 100% एक 99% की ब्लॉकेज, और हार्ट की पंपिंग 25%, ये इस कंडीशन में लेके आए थे। प्लस सिम्टम्स उनके बहुत ही ज़्यादा थे। प्लस जब मैंने उनको ये सारी की सारी चीज़ें बताई, तो 2 महीने उन्होंने पूरे डिसिप्लिन के साथ इतने अच्छे से इन चीज़ों को फॉलो किया। 2 महीने में हमारी तरफ से कोई फॉलोअप कॉल नहीं हुआ, ना हमारी टीम में किसी ने उनको कॉल किया। लेकिन 2 महीने के बाद उनके जब वो हमारे घर आए थे, तो उनके साले साहब भी साथ में आए थे। उनके साले साहब का हमारे पास व्हाट्सएप पे उनके इकोकार्डियोग्राम की रिपोर्ट आई। जब रिपोर्ट आई, मैंने उनकी रिपोर्ट्स देखी व्हाट्सएप पे, क्योंकि व्हाट्सएप पे उनकी पुरानी रिपोर्ट भी पड़ी हुई थी। मैंने दोनों को कंपेयर करके देखा। आई वॉज रियली शॉक्ड एंड सरप्राइज। 2 महीने में उनके हार्ट की पंपिंग 25% से लेकर 42% बढ़ी। उनका जो केस था वो इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी का केस था, और परिवार का पूरा सहयोग मिला, पूरे डिसिप्लिन के साथ उन्होंने फॉलो किया। अपने वेट को 76 से घटा करके वो 2 महीने 1 हफ्ते में लगभग 76 से लेकर 62 तक आ गए। फैटी लीवर ग्रेड 2 को घटा करके फैटी लीवर ग्रेड 1 पे आ गए। इसके अलावा जो उनको दिन भर में 5-5 सॉर्बिट्रेट की टैबलेट लेनी पड़ रही थी, 5-5, 6-6 टैबलेट लेनी पड़ रही थी, वो सारी टैबलेट्स बंद हो गई। एक भी टैबलेट उनको नहीं लेनी पड़ती, डिस्पाइट ही इज हैविंग 200% ब्लॉकेज और एक 99% के ब्लॉकेज के बाद भी उनको कोई एंजाइना नहीं होता। और उनका जहां पे 10-15 मीटर 20 मीटर चलने में भी सांस फूल जाती थी, आज के टाइम पे वो 2-2, 3-3 मंजिल की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं कंफर्टेबली विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्या किया उन्होंने केवल और केवल एक चीज करी, जो मैंने बताया था, उसको पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया। देखिए, ऐसे केस में अगर मैं कंपेयर करूं, जब उनको बाईपास के लिए बोला गया था, अगर वो बाईपास सर्जरी करा लेते तो क्या होता? क्या उनका वेट 76 से 62 आता? क्या उनका फैटी लीवर ग्रेड 2 से ग्रेड 1 आता? अगर आप पेशेंट हैं या अगर आप डॉक्टर हैं, तो आप अपने आप में इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या ये चीजें होती। प्लस उनके हार्ट की पंपिंग 25% से बढ़ के क्या 42 होती? ये तीनों ही चीजें नहीं होती। मैं मान लेता हूं कि उनकी हो सकता है जो दवाएं चल रही थी, नाइट्रेट्स चल रही थी, वो दवाओं की डोज कम हो जाती। हो सकता है कि अगर वो बाईपास सर्जरी हो जाती तो हो सकता है थोड़ी सी उनकी ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम भी कम हो जाती। लेकिन क्या वो 2 मंजिल की सीढ़ियां इतनी कंफर्टेबली चढ़ लेते, जबकि हार्ट की पंपिंग केवल 25% है? आप जानते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो ऐसे केस में जो पेशेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जब उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है, वो भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं और ये सोचते हैं कि अगर ये नहीं कराया तो दूसरा रास्ता तो तुरंत मरने का ही है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपकी कंडीशन बहुत खराब है, आपकी सांस फूल रही है, आपके ब्लॉकेज हो गया,
आप एक स्टेबल पेशेंट हैं और अगर आप किसी प्रोसीजर के लिए नहीं जाएंगे, आप एंजियोप्लास्टी या बाईपास के लिए नहीं जाएंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। बशर्ते जो नेचर का बताया हुआ रास्ता है उस रास्ते पे आप चलने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे 1-2 दिन में आपके सिम्टम्स कम होने लगते हैं और महीने 2 महीने के अंदर आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो क्लिनिकल रिपोर्ट्स होती हैं, वो ये बताती हैं कि जो आपके पैरामीटर्स हैं उसमें कितना तेजी से इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे पेशेंट जिनको कि हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है, जिनके हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, जिनकी चलने में सांस फूलती है, जिनको अर्जेंट बाईपास सर्जरी के लिए बोला गया है, तो ऐसे पेशेंट कोई भी ट्रीटमेंट के लिए एग्री होने के पहले एक बहुत अच्छा रास्ता होता है कि वो जो बिना सर्जरी वाले ट्रीटमेंट होते हैं, जो लाइफस्टाइल के पैरामीटर हैं, जो हमारे नेचुरोपैथी और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता, कोई सर्जरी नहीं होती और सबसे बड़ी चीज इसमें कोई पैसे भी नहीं लगते, ये चीज तो आप कर सकते हैं ना। आप 2 दिन करेंगे तो तीसरे दिन से आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी संजय जी की तरह लक्ष्मण जी की तरह अगर आप एग्जाम्पल बनना चाहते हैं, अगर आपके फैमिली में आपको किसी तरह का हार्ट का प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि आपको किसी तरह की सर्जिकल प्रोसीजर से ना जाना पड़े, आप बिना सर्जरी वाले ट्रीटमेंट्स का ऑप्शन ले सकें या घर पे रह करके अपनी प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं, तो आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए एक पूरा कस्टम सोल्यूशन बना करके ज़रूर आपकी हेल्प करना चाहेंगे जिससे आप भी इस तरह के रिस्क और इस तरह के इंटरवेंशन से अपने आप को बचा सकें। तो इस वीडियो को यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार।